जी सर। नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप लोग? ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। मंत्र याद हो गए? वो बड़ा टफ काम है वो। आसान काम नहीं अच्छा। है। चलना सर। चलना सर। चलो सर। हाँ जी। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। हाँ। हाँ। तो, इसमें इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा फर्क मेरे को लग रहा है। नहीं, एक ही है ना। एक ही है वो। अब एक ही कौन से मंत्र आपको फर्क लग रहे हैं? पहले वाला। नहीं है तो हिंदी में अच्छे हैं सर ने, पर याद करना है मुश्किल। हाँ, नहीं नहीं, इंग्लिश उसमें में कुछ जो तो लिखा नए नए है शब्द हैं। आप देखिए ना। जी नमस्कार एवरीवन। नमस्कार जी। कैसे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। याद बहुत होना चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर हो रहा है यूज, किसी ने एनर्जी कहीं यूज करी, किसी के ऊपर अप्लाई करी। अभी अप्लाई तो अपने कीजिए। ऊपर ही। अपने ऊपर कीजिए, दूसरों के ऊपर कीजिए, टेस्ट कीजिए कैसे काम करती है। 100% रिजल्ट मिलेंगे जब आपको करेंगे। पहले हाँ, थोड़ा सा फास्टिंग और करिए, एनर्जी। थोड़ा सा वाइटल एनर्जी तो। फूड खाइए। हाँ, हम्म। एनर्जी तो पावरफुल है। वो तो डेफिनेटली है। देखिए ये मंत्र विज्ञान इतना पावरफुल विज्ञान है ना कि आप हाँ जी। बोलोगे वैसे ही काम हो जाता है। कई बार तो हाँ। मंत्र भी नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही काम हो जाता है। शक्तिशाली इतने हैं ना कि मत पूछिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी हाँ, ये। चीजें ऑलरेडी। हाँ। हाँ, एकदम नहीं हो गया, अभी टाइम लगेगा, 6 साल महीने तो लगेगी, हम्म। 6 महीने साल। अब 2-3 महीने भी एक्सरसाइज कर लिए तो बहुत ऊर्जा हो जाती है, फिर तो आप कोई भी कार्य कर सकते अच्छा। हो। 2-3 महीने थोड़ा सा एक्सरसाइज का करना है आपको। डन। अच्छा। जी पूछिए सर। सर सर एक प्रॉब्लम के लिए एक ही बार करना है कि रोज रोज वही प्रॉब्लम को बोलना है? जब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए रिपीट कीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो हमारी एनर्जी कम होती है। हम लोगों ने एक बार पढ़ा तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि हो जाए। तो उसको कुछ दिन रिपीटेटिवली करेंगे ना तो हमारी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो इमिजिएटली हो जाता है। ये मंत्र की एक खासियत है कि एक ही बार में काम हो जाता है। लेकिन वो एक बार, कई बार क्या होता है, हम लोगों ने आज मंत्र पढ़ा कि भाई ये काम हो जाए, फिर हम लोगों ने सोचा यार काम नहीं हो रहा, छोड़ो जाने दो, मंत्र को छोड़ दो। फिर हम लोग हाँ। 1-2 साल कुछ और काम में लग गए, फिर अचानक हम लोगों ने एक्सरसाइज या मेडिटेशन चालू किया जिसमें एनर्जी बहुत अच्छी हो गई। तो सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? जब मंत्र पढ़ा था ना वो कार्य हो गया, इमिजिएटली हो जाएगा। तो जब आपकी एनर्जी हाई होगी, जब आपकी पूरी एनर्जी अच्छी होगी, तब वो कार्य सब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डन। सर सर इन सब मंत्रों में बहुत सारा प्रॉब्लम है लोगों का, तो सारे के सारे इस तरह में आ जाएंगे कि और कोई है? नहीं, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो के आ रही है तो मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। हाँ, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे किसी का बच्चे नहीं हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, तो किसी का कोई विष है, किसी का कोई जॉब है। तो ये सब को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा मंत्र किसी के लिए कैसे यूज करें? देखिए, सिंपल एक प्रोसेस है। जब आप अलग अलग मंत्रों की बात करोगे तो कई मंत्र के अंदर लिखा है कि भाई वो मंत्र कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, कई मंत्रों के अंदर दूसरी चीजें लिखी है कि वो कहाँ पे यूज होते हैं।
तो हर मंत्र के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि भाई वो मंत्र कहाँ पे यूज होगा या मेजर केसेस में कौन सा मंत्र यूज करना है, तो जो ऐसे कार्य है ना, ठीक है, जिनको हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो उसमें हिप्नोटिक मंत्रों का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कोई मेंटल हेल्थ वाले मंत्र है, तो उसमें मास्टर लेवल का जो तीसरे नंबर का मंत्र है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, मास्टर लेवल का तीसरे नंबर का यूज कीजिए। मनी की प्रॉब्लम है तो मनी की स्पेसिफाई कर दिया है मैंने। और जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, कि भाई ये कुछ नेगेटिव जैसा है, तो नेगेटिव एनर्जी के यूज कीजिए। लेकिन जहां पे हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे आपने बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन से मंत्र यूज करेंगे? गुड लक के मंत्र। क्यों? क्योंकि हम उसे लक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गुड लक के मंत्र यूज कीजिए। वहां पे लिखा हुआ भी है अट्रैक्ट मनी एंड गुड लक। ठीक है, तो आप जब ऐसी एनर्जी के ऊपर यूज करेंगे ना, तो गुड लक के मंत्र यूज कीजिए। गुड लक के मंत्र इसमें काम करते हैं। और अगर गुड लक के मंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें महाकोस्मोस का मंत्र है, सुपर नेचुरल पावर का, महा कॉस्मोस का मंत्र, ये सब जगह चलेगा, सारी जगह पे। जरूर सर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, किसी भी, वहां महाकॉस्मोस मंत्र लगा दो, हो जाए। लेकिन पहली बार महाकॉस्मोस नहीं लगाओ, पहले छोटे मंत्र लगाओ। छोटे नहीं कर पा रहा है, फिर महाकॉस्मोस लगा। ठीक है, ठीक है। फिर आप महाकॉस्मोस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% काम करेगा करेगा करेगा। ये जो और ट्रायंगल है, ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा? ट्रायंगल का ही नहीं लगता है। ट्रायंगल की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आप ग्रैंड मास्टर, जो इसके भी ऊपर होता है, सुप्रीम मास्टर, वो लेवल करते हो। सुप्रीम मास्टर में क्या होता है, हम आपके अंदर एक शक्तिपात की ऊर्जा, जैसे मैंने आपके अंदर शक्तिपात किया, ठीक है, तो वैसे आप क्या करते हो, एक तरीके से ग्रैंड मास्टर बन जाते हो कि अब आप ये मंत्र की दीक्षा किसी और को भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आता है ये ट्रायंगल बनाते कैसे, लगाते कहाँ पे, और कैसे लोगों के अंदर शक्तिपात करते, कैसे उसको मंत्र निश्चित करते हैं, उसके अंदर इंस्टॉल करते, तब जाके आप समझ सकते हो कि वो मंत्र कैसे उसके अंदर दिया, फिर वो व्यक्ति मंत्र का इस्तेमाल कर पाता है। तो तब आपको वो चीजें सीखनी होती है, जब आपको ये किसी और को सिखाना हो, जब आपको मास्टर बनना हो कि भाई अब मैं भी ये एकदम सिखाना चाहता हूँ, मैं भी मेरे स्टूडेंटों को इस मंत्र की दीक्षा दूंगा, तब आपको ये एनर्जी और कुछ मंत्र एडिशनल हम लोग देते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। डन। जी। और कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछिए। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम जो भी रिलीज कर रहे हैं कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं वो काम करता है इंस्टेंटली? देखिए सिंपल प्रोसेस है, छोटे छोटे काम दीजिए मंत्रों को। पहले क्या हुआ, कोई कोई व्यक्ति के, कभी भी आप बड़े केस डायरेक्ट मत लीजिए। जैसे किसी की लाइफ में प्रॉब्लम हुई छोटी से, उसको बुखार है, मंत्र का इस्तेमाल कीजिए, उसे हीलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, रिजल्ट देखिए। आपको रिजल्ट दिखने लग गए, मतलब मंत्र धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आपने एकदम से सोच लिया कि यार एकदम बड़ा काम दे दिया मंत्र को एकदम डायरेक्ट, तो टाइम लगता है ना। तो फिर आपको ऐसा लगेगा मंत्र काम नहीं कर रहा है। मंत्र तो काम कर रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप छोटे छोटे टास्क, अपने आप के छोटे टास्क, कि भाई मेरे को ये चाहिए, हे गैंगडम मुझे ला के दीजिए, अचानक से कुछ दिन में हो जाए, मतलब समझ दीजिए गैंगडम ने करवा दिया। छोटे छोटे टास्क पहले दीजिए, जिससे वो मंत्र इजीली काम कर पाए, जिससे आपको भी आइडिया आ जाए कि हाँ काम करता तो है। ठीक है, तब आपके दिमाग में वो फाइल बन जाएगी ना कि हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो और इफिशिएंसी से काम करेगा। डन। ठीक जी है। सर। तो छोटे छोटे टास्क दीजिए पहले। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, खाली हम लोग यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन से, कुछ डाउट से उसी को क्लियर कर रहे हैं। हाँ, तभी मैंने पूछा था, मैंने खत्म तो हो गया है कोर्स। हाँ, बट क्या है, थोड़े से डाउट्स किसी के हो तो वो क्लियर हो जाए ना, कुछ रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो,
तो अभी भी मैं समझा दूँ, इसी के लिए मैंने एक डे और लिया है। वैसे तो संडे को हम लोग मिलेंगे, इस संडे को नहीं। अब हम लोग अगले संडे को एक फिक्स टाइम होगा, उस फिक्स टाइम पे एवरी संडे को आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, गैंगडम कम्युनिटी में जोड़ा जाएगा। उस कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाइएगा एवरी संडे को। उसमें जूम लिंक और क्लास की डेट और दिया जाएगा। उस दिन हम लोग सब मिलेंगे और एक आपस में डिस्कशन करेंगे कि क्या है, कैसा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना यूज हो रहा है, सारी चीजों को। हाँ, ये होना चाहिए। आपका जो बड़ा ग्रुप है ना, हम्म। जितने भी आपने ट्रेन करवाए हैं उनके साथ हमें भी जुड़ना चाहिए। नहीं नहीं, उसी के लिए वो गैंगडम के पूरे ग्रुप में आप आ जाओगे, तो वो सारे ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट, ट्रेंड गैंगडम थेरेपिस्ट सब लोग होंगे। ठीक है, और आप हाँ, सभी लोगों को एक गैंगडम का ट्रेन थेरेपिस्ट का ग्रुप का भी आपको शायद यूआरएल मिला होगा। और नहीं मिला हो तो कल या परसों में आप सभी लोगों को इंडिविजुअल मैसेज आ जाएगा या ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। उस कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो जाइए। वहां पे हाँ, भी जितने भी थेरेपिस्ट है ना, वो सब ट्रेन थेरेपिस्ट है, सब एडवांस लेवल ट्रेन है। तो वहां पे भी आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और मुझसे भी बात कर सकते हो। तो वो सारी चीजें वहां पे भी होगी। ठीक है। डन। सर 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 जी, हम्म। तो सर जी, आप 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 हमें देख के पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर अंदर की शक्ति कितना है, ऊर्जा कितना है अभी? देखिए, गेंगडम की ऊर्जा आप सभी के अंदर है। अगर आप सभी में से ऊर्जा नहीं होती ना, तो मैं आप लोगों को वापस बोलता है कि वापस क्लास में ज्वाइन कीजिए। ठीक है। जब भी अगर मुझे डाउट होगा कि भाई आपके अंदर गेंगडम की ऊर्जा नहीं है, मैं तुरंत आपको बोलूंगा वापस ज्वाइन कीजिए। आपको वापस 2-3 दिन देना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, गेंगडम की ऊर्जा कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपके अंदर कहाँ है, कैसे है। अभी मैं ये बता सकता हूँ कि गेंगडम की ऊर्जा है। अगर आपको नहीं यकीन, आप मनीष जी, आप आराम से सीधे होके बैठ जाइए। और जयराम सर एंड चैंपियन सर, आप दोनों आराम से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मनीष जी, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, गेंगडम की ऊर्जा को अपने शरीर में बुलाइए। मंत्र का कोई इस्तेमाल नहीं कीजिए, हाथों का भी नहीं। हाथ प्रार्थना कीजिए, हे गेंगडम की ऊर्जा मेरे शरीर में आए। मुझे अभी मैं जो पूछने वाला हूँ उसका सटीकता से सही तरीके से जवाब दे। आंखें खोलेंगे फिर। अब आप जयराम सर या चैंपियन सर दोनों में से किसी भी व्यक्ति को सोच लेंगे कि आप इनके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी व्यक्ति का आपने सोच लिया है, क्या कौन व्यक्ति है, जयराम सर या चैंपियन सर, किसके बारे में आप बताएंगे? जयराम सर। जयराम सर को मैंने स्क्रीन पे ला दिया, आपको मैंने स्क्रीन पे ला दिया। अब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और जयराम सर के बारे में सोचेंगे। आपको कुछ भावनाएं आएगी कि शायद इनको ये हो सकता है, शायद इनके ये विचार हो सकते हैं, शायद इनके अंदर ये है। जो भावना आए उसे नोट कीजिए और फिर बोलते जाइए। थोड़ी देर बाद जो भी भावना आएगी, आंखें बंद करके गैंगडम की ऊर्जा को बुलाइए और बोलिए इनके बारे में मुझे कुछ बताइए जिससे मैं उन्हें बता पाऊँ। बस अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए और बोलिए मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जो इनके बारे में है, जो इनने मुझे नहीं बताई हो। वो चीजें मुझे बताइए कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम, इनकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट, या इनकी लाइफ की अच्छी चीजें, या इनके चक्र की बैलेंस ऊर्जा, जो चाहे बताइए।
हाँ जी। मंत्र के बारे में बता रहे हैं भी। याद नहीं हो रही। ठीक है, और क्या बस यही बताया? है। ठीक है, डन। आपको दो तीन चीजें आई थी लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए थे। ठीक है। आप आपने थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज कर लिया इसके लिए। सर को क्या आया? मनीष जी, आपको क्या आया? जो मन में आए वो बोल दीजिए, सही है गलत वो फैसला वो करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बताओ तो। मनीष जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जाके पूछो तो खरी है क्या है। हेलो। हाँ आया, आप बताइए आप। जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वापस ब्रेक हो गई आपकी आवाज। जी, आ रही है आवाज? हेलो। मनीष जी, आपको आवाज आवाज आ रही है? जयराम सर, आपको आवाज आ रही है उनकी? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आ रही नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मे भी हो सकता है। चैंपियन सर, आप बताइए जयराम सर के बारे में कुछ। जो भावना आवे वो बोल दीजिए, जो आवे जैसा आवे बोल दीजिए, सही है गलत उनको फैसला करने दीजिए। संदेह नहीं कीजिए कि ये क्यों आ रहा है। संदेह करेंगे तो फिर वो एनर्जी डिस्टर्ब होगी। संदेह नहीं कीजिए, जो आ रहा है बोल दीजिए। मुझे इंट्यूशन आ रहा है सर कि वो शांति से रहना चाहते हैं, पर कुछ लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तो यही दिखा सर। शांति चाहते हैं लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब अगर इस तरीके का आपको आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसे बोलेंगे कैसे? इनके अंदर मेंटली मेंटली प्रेशर होगा। ठीक है, तो उसे कैसे लेंगे कि मेंटली प्रेशर होगा? जयराम सर, अभी मेंटली प्रेशर है कुछ? हाँ, प्रेस तो है, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। ऐसे बोलना है। ठीक है, तो ये एनर्जी कैसे आ रही है? मतलब आपको प्रिडिक्शन सही दिया है लेकिन आपने थोड़ा सा अपना उसके अंदर बोला ना कि भाई वो मिक्सअप हो गया। तो हमारा थोड़ा सा वो मिक्सअप हो गया, तो मिक्सअप की वजह से ऐसा हो गया। तो वहां वैसे ही पूछना है
कि भाई क्या है। हाँ, तो मेंटली दिख रहा है कि कोई मेंटली परेशान कर रहा है, मतलब उनके मानसिक शांति चाहिए, इतना बोलिए, वो व्यक्ति बोलेगा ये है। तो बोले हमें थोड़ी क्या होती है, हमारी कल्पना मिक्स हो जाती है गंधम की एनर्जी में शुरुआत में, तो होता है ऐसा। तो ऐसे कुछ प्रश्न है जिसको आप पता करेंगे आपस में, आप लोग ही आपस में एक दो दिन बात करेंगे, आपस में एक दूसरे के बारे में चेक करेंगे और बताएंगे। कुछ दिन की एक्सरसाइज करेंगे ना, आप देखेंगे आप 10 में से 10 बार 100% राइट होते जाएंगे। डन। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर जैसे अगर सिद्धि के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए 21 बार, 51 बार, 108 बार मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करें तो इससे क्या कुछ फायदा होगा क्या? देखिए, नुकसान कोई नहीं है, फायदा हो सकता है, याद हो जाएगा, एम्पलीफायर हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप करने को कर सकते हो, कई लोग करते हैं ये पूरे दिन चैंटिंग करते रहते हैं, अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप चैंटिंग करोगे गेंगडम की ऊर्जा आजू बाजू ही रहेगी, तो जितनी बार ज्यादा चैंटिंग कर रहे हो गेंगडम की ऊर्जा अच्छे से बनती है और उठती है, हेल्प करती है, और कुछ नहीं, तो अच्छा है, बेनिफिट है। डन। यस। ठीक है, तो मेजर यही था। अब मेरे को लगभग टाइम लगेगा, मैं कुछ वीडियोस आपको बना के दूंगा 4-5 दिन के अंदर। उस वीडियो को भी आपको देखना है, उस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये मंत्र से आप थोड़े ये कार्य कर सकते हो और कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है या ये कहाँ यूज करना है पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड वीडियो बना दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और सर किसी कोई को? हम्म। हेलो सर। हम्म। सर कोई इमरजेंसी आ गया होगा, तो उसमें क्या करने से उससे हमें फायदा होगा? कुछ भी नहीं करना है, कोई भी इमरजेंसी आ गई है, महाकॉस्मोस मंत्र लगाइए, उन्हें बताइए कि भाई ये इमरजेंसी आ गई है, मुझे बचाओ, निकालो, जो चाहे करो, मेरी रक्षा करो, वो तुरंत करने लग जाएंगे। किसको बोलना है? महाकॉस्मोस एनर्जी को। आपका रक्षक कौन है? महाकॉस्मोस एनर्जी। आप नहीं भी बोलोगे ना, तो भी वो आपकी रक्षा करता है। महाकॉस्मोस एनर्जी 24/7 आपकी रक्षा करता है। आप बोलो या ना बोलो, वो आपके हित में। सर जो प्रोसीजर को थोड़ा दोबारा आप बताएंगे क्या, कैसे कैसे करना है हमको? सिंपल पहले है तो हम्म। जी, गेंडम एनर्जी को इनवाइट करेंगे पहले, हम्म। तो फिर बाद में मंत्र का चांट करना है 10 टाइम। हम्म। उसके बाद मंत्रों को हमारा जो प्रॉब्लम है उसको बताना है कि बस ये। देखिए, अगर आपको बहुत लेंदी लग रहा हो ना, तो 10 बार पहले मंत्र बोल लीजिए, ठीक है। मंत्र बोलने के बाद उसको, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। मंत्र आपको यहाँ बुलाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप मेरी लाइफ में जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर दो, जिससे मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरी लाइफ अच्छे से बीते। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली खत्म कीजिए, हे मंत्र। हो गया। बस इतना सा बोलोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है पूरे प्रोसेस को दोहराए, लेकिन ये प्रोसेस भी कर सकते हो, बस मंत्र का यूज होना चाहिए और मंत्र रिकॉर्डिंग को पता होना चाहिए कि क्या काम है। रिकॉर्डिंग को सुनना अपनी जो पिछली वाली ने उसमें क्लियर है सब। उसमें एकदम क्लियर है, कल आज आज भेजी है ना शायद मैंने। आज मैंने हाँ, अभी उसमें एकदम क्लियर बता रखा है, मैंने सब कुछ प्रोसेस एकदम क्लियर बता रखा है। आज बड़ा ब्रीफ करके बताया सर ने ना। तो उसको सुनेंगे तो भी उसमें आइडिया आ जाएगा। और हम आपके बहुत आभारी है कि आपने मास्टर लेवल का ग्रांड मास्टर की तक ही दे दिया हमें आप। नहीं नहीं, वो तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही हाँ। बताया था कि मैं मल्टीपल लेवल सेल नहीं करता हूँ, मैं खाली 2 लेवल ही सेल करता हूँ, जिसमें एक लेवल में पूरा कोर्स आ गया, दूसरे लेवल में आपको सिखाने का ही बचता है। तो मैं हाँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये लेवल वो लेवल में सब अलग अलग नहीं बेचता हूँ, तो पूरा एक ही आप में ऑल इन वन करता हूँ। जो दूसरे मेंटर हमने देखे इस पे यूट्यूब पे, तो वो तो अलग अलग एक एक मंत्र का अलग अलग करते हैं।
आपने तो बड़ा अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपके यहाँ। नहीं देखिए, हर मेंटर वही करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मास्टर करने के लिए कई लोगों ने लाख रुपए लिए, ग्रैंड हाँ जी। मास्टर के 1.5 लाख लिए, 90,000 लिए, 80,000 लिए, बहुत कॉस्टली इन लोगों ने कर रखा है। लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हम लोगों ने अगर किसी को डिस्काउंट में भी दिया होगा ना, तो भी पूरा ही देते हैं। उसमें भी हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई आधा देना है, नहीं, वहां पे भी हम लोग भी पूरा ही सिखाते हैं, एनर्जी पूरी ही देते हैं, पीडीएफ पूरा ही देते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया जी आपका ये काम जो है बड़ा अच्छे से चले। आप विद्या हम्म, बांट रहे हैं लोगों को, एक अनमोल रत्न बांट रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद। अरे डन डन, थैंक यू सर। और सर अगर कोई और जैसे मॉडलिटी है, रेकी हीलिंग है, लामा फेरा है, वो अगर मैं करता हूँ तो क्या इसमें एनर्जी क्रॉस तो नहीं हो जाएगी ना? बढ़ जाएगी। अगर मेरे एक स्टूडेंट है जो रेकी हीलिंग करते थे, रेकी हीलिंग से कई कार्य वो नहीं कर पाते थे, ये एकदम सीखा। अब वो बोलते हैं सर मेरे को रेकी की खाली ऐसे करता हूँ ना, उससे पहले तो काम हो जाता है। खाली ड्रॉ किया उससे पहले काम हो जाता है। बोले पता नहीं कैसे। फिर उनने थोड़े दिन एक से गैंगडम बंद कर दिया, खाली रेकी किया तो वापस बंद हो गया। तो वो समझ गए कि गैंगडम की ऊर्जा इतना पावरफुल है ना, कि जब दूसरी मोडेलिटी करते हो तो वो भी और बढ़ जाती है। चाहे रेकी करो, लामा फेरा करो, वो ऊर्जा और बढ़ जाती है। वो इतनी तेज हो जाती है क्योंकि क्या है, एक एनर्जी ऑलरेडी है, दूसरी और मिली तो ताकत बढ़ गई। तो वो बहुत तेजी से काम करती है, क्योंकि अब आपके पास तो रियल लाइफ एनर्जी है। अब वो रियल लाइफ एनर्जी के साथ दूसरी एनर्जी में सिंक्रोनाइज होती है तो बढ़ जाती है। नहीं, मैंने की है, रेकी मास्टरी की है मैंने, नहीं। हाँ, तो अब आप रेकी एक बार यूज हाँ। करके देखिएगा, हाँ, मैंने बहुत देखा एफिशिएंसी मुझे। से होगा। हाँ, मुझे फील हुआ कि रेकी में इतना जल्दी इतना फास्ट नहीं आती थी एनर्जी, हम्म, इसमें बड़ी फास्ट आती है, एकदम आती बहुत आएगी, बहुत, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है ना ये तो बहुत प्राचीन विद्या है। ठीक है, अभी तो क्या डिजिटलाइजेशन आ गया है, इसके लिए अपन लोग जूम पे सीख पा रहे हैं। बाकी ये चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं नहीं आती। है। तो ये ये तो क्या है, इसकी। अभी डिजिटलाइजेशन के चक्कर में मुझे मिले, मेरे थ्रू आपको मिले, नहीं तो ये लोगों के पास जो कहाँ है? हिमालय में गुफा है उनके पास हाँ, रहती बस। इनका तो पता नहीं चल होता था, ये तो पता नहीं कैसे हमें भी कैसे पता चला इनका। हम्म, ये तो ऑनलाइन से ही पता चला। वही वही। हाँ जी। और काफी लोग, ऐसा नहीं, अभी इंडिया के अंदर की भी मैं बात करूँ तो लगभग 5 या 6 मास्टर है, ठीक है, जो सिखा रहे हैं। जिसमें से 2 या 3 बहुत फेमस है, जो रियल लाइफ मास्टर है। बाकी तो ठीक है, बाकी है एक, ऐसा नहीं, लेकिन एक 2 या 3 रियल लाइफ है। संजय सहाय कोई। हाँ, एक संजय शाह है, हाँ, ठीक है। वो यहाँ के क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। नहीं नहीं, इंडोनेशिया के नहीं है वो, कई बाहर नीचे। के, कोई आइलैंड के हैं, इधर के हाँ, नहीं है। कोई आइलैंड के, वहाँ के, यहाँ के नहीं है वो। हाँ जी। संजय साय, राजकुमार है, एस के संबलानी है, ठीक है। तो ये 4 मेन है, ये चार अच्छा। मेन है, जिन लोगों अच्छा। को आता है, जिन लोगों के पास नॉलेज है। चार, और वो पांचवा मेरा है, और छठा एक रवि जी है। ये 6 लोग हैं जो मास्टर मेंटर है। बाकी अच्छा। जितने लोग हैं ना, वो इनमें से किसी न किसी से सीखे 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 हुए और चल रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो वैसा सीन है। लेकिन हाँ, ये लोगों का, ये संजय शाह जी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, वो एक एक मंत्र की कॉस्टिंग लेते हैं। सिखाते अच्छा है, एनर्जी हाँ, बहुत लेवल अच्छी के है, पावरफुल है। लेवल के लिए फर्स्ट हाँ, लेवल लेकिन एक सेकंड एक लेवल से। मंत्र की, हाँ, हाँ जी। तो एक लेवल की इतनी कॉस्टिंग है। और दूसरी चीज, वो कई चीजें ऐसे करके दिखाएंगे, जब फूक मारेंगे हाँ। और वो कर देंगे हाँ। हिप्नोटाइज। वो तो हाँ, बहुत इजी है, सारे। आपको क्या करना है, ऐसे बिठा देना है, बोलना है बस फील कीजिए एनर्जी को, फील कीजिए, फील कीजिए, जैसे ही मैं स्लिप बोलूंगा सो जाना, फील कीजिए, फील कीजिए, सो गया, वो ऐसे हो जाएगा। वो गैंगडम ही है। लेकिन क्या है, अफर्मेट किया, अफर्मेट को बदल दिया, भाई मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अब गैंगडम में उसका हाथ पकड़ के ऐसे कर दिया, रॉड हो गया। थोड़ी बार बार बोलना है, गैंगडम में हाथ पकड़ के ऐसे किया, रॉड, गैंगडम रोड का बना दो, हो गया। थोड़ी बार बार बोलना है, बना दिया गैंगडम ने। तो गैंगडम का ये विज्ञान है। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर गैंगडम को बोल दिया कर दो, कर देगा वो। इसमें थोड़ी टाइम लगता है, वो तो तुरंत कर देगा। तो वही है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पार्ट के हिसाब से दे रहे हो, कुछ नहीं। संजय शाह जितनी चीजें कर पा रहा है उतनी सारी चीजें आप कर सकते हो, कुछ चीजें छोड़ के, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। हाँ। जो बोलते हैं ना, एनर्जी हीलर मास्टर है।
तो वहां वाला है, तो कुछ चीजें आप नहीं कर पाओगे, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, सारी। खाली आपको अफर्मेट बदलना है, अफर्मेशन बदलनी है खाली। इसके देखिए वो क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐसे किया, ऐसे बिठाए, सेम टू सेम कीजिए, सेम टू सेम बिठाइए, गैंगडम को बोलिए ऐसा ऐसा करना है, व्यक्ति को बोलिए बस आपको फील करना है, हो जाएगा। डन। सर, ये साधना में कोई गेन एनर्जी हेल्प कर सकेगी? किसमें? साधना साध में। हाँ, साधना में देखिए गैंगडम प्योर वाइटल फोर्स है। ये क्या करती है, आपको अच्छी एनर्जी से मिलाती है। तो जब आप गेंगडम का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके अंदर क्या होता है, एक तरीके की इतनी अच्छी ऊर्जा बनती है कि वो ऊर्जा चाहती है कि आप अच्छे लोगों से ही मिलो जुलो। तो ये ऊर्जा क्या करती है, आपको हमेशा ऐसे लोगों के सानिध्य में रहती है जिनके पास बहुत अच्छी एनर्जी है। तो ये हेल्प करती है। प्लस आपका कोई ऐसी साधना है जो बहुत टाइम से सिद्ध नहीं हुई है, गेंगडम की ऊर्जा से प्रार्थना कीजिए, हो जाएगी। प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, गेंगडम की ऊर्जा से प्रार्थना कीजिए, हो जाएगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये प्रकृति की ऊर्जा है। ठीक है, तो जब आप इससे जुड़ते हो, आप प्रकृति से जुड़ जाते हो, और जब आपके साथ प्रकृति की ऊर्जा चल रही है, तो साधना किस चीज की है? प्रकृति की है। तो वो जुड़ मिल जाती है। तो साधना बोलो या कोई भी बोलो, आप गेंगडम हर जगह काम क्यों करता है? क्योंकि ये प्रकृति की ऊर्जा है। ठीक है। रेकी हर जगह काम क्यों नहीं कर सकता? वो सिंबल्स साइंस है। सिंबल्स, यहाँ साइंस। प्रकृति की ऊर्जा है, लेकिन हाँ, ऊर्जा किसकी है? सिंबल्स की। सिंबल। या ऊर्जा किसकी? यंत्र विज्ञान की। तंत्र की नहीं है, ये तंत्र है, वो यंत्र है। दोनों में ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो तंत्र और मंत्र और यंत्र अलग अलग होता है। तो यहाँ तंत्र प्लस मंत्र आ गया, वहां सिर्फ यंत्र था। ठीक है। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? और सर अगर मैं ज्यादा देर एनर्जी को होल्ड करके रखता हूँ तो पीठ में दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों? किसकी एनर्जी को? जैसे गैंगडम को मैंने इनवाइट किया, हम्म, तो होल्ड करके रखता हूँ तो दुखने लगता है पीठ। हाँ, दर्द। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर कहीं कुछ फंसा हुआ है, एनर्जी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो दर्द देगी। क्यों? क्योंकि लो वहां फंसाव है, दबाव है। जैसे जैसे वो दबाव ऊपर की तरफ जाएगा, दर्द ऊपर की तरफ जाएगा और निकल जाएगा। तो दुखेगा कितने दिन? जब तक समस्या है। ठीक है, तो गेंगडम क्या करता है, होल्ड करोगे तो कहीं तो प्रेशर क्रिएट करेगा कि निकल भाई। क्योंकि लो मुझे इधर रहना है, तो इसके शरीर को मुझे करना है क्लीन। ठीक है, तो वो प्रेशर क्रिएट करके वो एनर्जी को बाहर फेंक रहा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बल्कि अच्छा ही है। आपके शरीर में रहने वाले असाध्य बीमारियों को वो ठीक कर रहा है खुद ही, आपके बिना अफर्मेट किए बोले वो ठीक करता है। और रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जाना, ये अच्छे साइन होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। साधक को हमेशा दो समस्या रहेगी, रीढ़ की हड्डी में हल्का सा दर्द और सर दर्द, ये रहेगा ही। चाहे वो किसी भी तंत्र का साधक हो, उसको ये समस्या आती ही आती है। क्योंकि ये एनर्जी रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही चलती है। तो कभी ना कभी उसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बनेगी बनेगी बनेगी, लेकिन वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। डन। ताकि कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट वाला है, चीजें अच्छी है। और कुछ हो तो और सर बताइए। ब्रह्मचर्य का कोई नियम भी है क्या? किसका? ब्रह्मचर्य मतलब। नहीं, कोई नियम नहीं है ब्रह्मचर्य का। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है। गेंगडम की ऊर्जा के अंदर ऐसा कंपलसरी, जैसा मैंने सिर्फ जो मीठा कम खाने का बोला वही है। और नॉन वेज। जो अगर नॉनवेज जब आप कर रहे हो तब आपको नहीं खाना है। ठीक है, और परमानेंट छोड़ सकते हो तो परमानेंट छोड़ दीजिए। ये दो चीजों का ध्यान रखना है। और परमानेंट नहीं छोड़ सकते तो जिस दिन गेंगडम ऊर्जा को कॉल कर रहे हो उस दिन तो मत खाइए। मैंने तो छोड़ दिया है मीठा भी और नॉन वेज। बस। तो देखिए, हम लोग तो नॉनवेज तो खाते ही नहीं थे। मीठा तो मेरा ऑलरेडी बहुत कम होता है। मीठा मतलब आर्टिफिशियल मीठे की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, किसी ने बोला मीठा एप्पल है, तो ऐसा हाँ। सोचना है कि नहीं नहीं ये नहीं खाना है, नहीं नहीं खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रूट्स, है कोई। फ्रूट्स में तो चल पड़ेगा। हम का बात कर रहे हैं शुगर, चीनी, शहद से बनी मिठाई। और ये मिठाई क्या करती है आपके शरीर में? आप एक दिन नोट कीजिएगा, खाना खाने के बाद दबा के मीठा खाइएगा, अब आप ऐसे ऐसे झूलेंगे।
मेडिटेशन में भी नींद आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी यूज हो गई। इसके लिए मीठा कम खाते हैं, और कोई नियम नहीं है, ठीक है। ब्रह्मचर्य में भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, सिंपल, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए साधक को क्यों कहा गया है? क्योंकि लिए मूलाधार की ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। आप देखिएगा, जब भी हमको काम वासना आती है ना, तो बहुत पीक पे होती है कि बस वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। तो उस ऊर्जा को अगर आपने मेडिटेशन में लगा दिया ना, तो वो ऊर्जा आपकी कुंडलिनी खोल देगी। इसके लिए हम लोग मूलाधार को मेन चक्र कहते हैं। लेकिन वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तो फिर हमारे सारे चक्कर वापस सो जाते हैं। क्यों सो गए? क्योंकि जो मेन ऊर्जा थी वो तो निकल गई बाहर। तब ऊपर से तो ऊर्जा बनेगी नहीं। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनि ने क्या बोला? उस ऊर्जा को ऊपर उठाओ, जिससे वो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे चक्र में जाए। बस इतना सा करना है। डन। नहीं, ये बाकी कुछ करने की आपको जरूरत बाकी नहीं है। बाकी बाकी हम लोग, ब्रीदिंग। हाँ, हाँ, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी हाँ, पड़ेगी आपको। ब्रीदिंग से वो ऊर्जा ऊपर उठती है। हाँ, गारंटी ब्रीदिंग से तो उठेगी, क्योंकि हमारे को संचलित करने वाला विज्ञान क्या है? सांस। हमें जीवित रखने का विज्ञान क्या है? सांस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उस सांसों को नियंत्रण में ले रहे हैं, हमारे नियंत्रण में। तो जैसे ही हाँ जब हमारी सांसें नियंत्रण में आएगी, तो ऊर्जा उठेगी। हाँ जब ब्रीदिंग करते हैं तो ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ता है स्पाइन कॉर्ड में। हाँ, वो खुद ही पड़ेगा। मैंने जो आपको टेक्निक बताई है, ये टेक्निक क्या है? गैंग द Yes. मोल इन वन टेक्निक है। ये हाँ ये ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा उठा देगी। आपको ठीक है कुछ जी। नहीं करना पड़ेगा, ये ऊर्जा खुद ही उठा देती है। इसलिए है ब्रीदिंग जरूरी। हाँ, इसी के लिए ब्रीदिंग में हम लोगों ने बोला है ना कि कंपलसरी कीजिए। और ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस करते हुए ऊपर उठाएगी, इसी के लिए बोलते हैं, ताकि क्या, आपकी ऊर्जा को आप फील कर पाओ ऊपर उठते हुए। ठीक है जी, ओके। डन। हमें वो जोड़ देना अपने ग्रुप से ना। हाँ, वो कौशिक भाई आपको आज या कल में मैंने उनको लिंक दे दिए, सबको मैसेज आएगा। आपको ही नहीं, सबको मैसेज आएगा, जितने भी लोग हैं सबको आएगा। आपको खाली उसमें रिक्वेस्ट भेजनी है, वो खुद ही वो सब्सक्राइब हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल है, आपको खाली रिक्वेस्ट भेजनी है, वो सब कौशिक भाई आपको ब्रीफ कर देंगे। ठीक है। ओके। ओके। डन। तो आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे। और इसके बाद भी अगर आपका डाउट रहेगा, तो हम लोग संडे की क्लास में कवर कर लेंगे। इसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा, और फिर भी कोई डाउट रहे, तो आप वॉइस नोट मुझे डायरेक्ट भेज दीजिए। मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास होगा। आप मुझे डायरेक्ट वॉइस नोट भेज दीजिए, मैं रिस्पॉन्स आपको कर दूंगा। वॉइस नोट से क्लियर नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कॉल कर लो। करते रहते हैं फोन, हम मैं तो करता रहता ठीक हूँ है। आपको मैसेज। हाँ, तो टच में हम लोग रहेंगे, जिससे आपके ये चीजों को समझते रहें। अब खाली आप इस एनर्जी को बढ़ाइए, यूज कीजिए, ठीक है, और यूज होगी, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, अभी भी मुझे लो फील हो रहा है या एनर्जी इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही, यूज करके देखिए, ठीक है। आपके साथ तो फिर भी अच्छा साइन है। मैं तो मानता ही नहीं था। मैं तो मानता था ये हिप्नोसिस ही। मैंने लगभग 2 साल तक नहीं माना था। मैं कोई भी ऐसा गैंगडम वाला व्यक्ति मिलता था, मैं बोलता था ये तो हिप्नोटिज्म से मैं भी कर लेता हूँ। मैंने तो माना ही नहीं था, 2-3 साल तक तो उस एनर्जी को माना ही नहीं। अगर मेरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे ना, तो इसमें मैंने साफ बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं साफ बोल देता था ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने बिल्कुल नहीं माना था। लेकिन फिर एक व्यक्ति ऐसे थे, जिनने मेरे को इस मंत्र को बोला, मतलब बोल के बताया। तो जब उनने बोला ना, तो मेरी एनर्जी ऐसी है कि वो सिंक्रोनाइज तुरंत होती है। तो वो मंत्र सुनने के माध्यम से मैं समझ गया कि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि वाइब्रेशन हुई, उसकी जो वाइब्रेशन हुई, तब मेरे को समझ में आया कि इसमें कुछ तो दम है। फिर मैंने समझा। जब मैंने यूज किया तो मैंने जान लिया कि भाई, खाली कल्पना का या विचार का खेल नहीं है। खाली ऐसा नहीं है कि प्लेसिबो इफेक्ट है, इसमें सच में पावर है। फिर मैंने इसको और डीप में लिया। उससे पहले मैं नहीं मानता था। आप अगर मेरी प्रीवियस कोई पुरानी वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने बोला भी होगा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने यूज किया, सुना ना, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये बहुत पावरफुल है और शक्तिशाली। डन। डन। तो आपको भी पहले थोड़ा इस पे विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, एनर्जी पे थोड़ा ट्रस्ट जरूरी होता है। एनर्जी तो पहले टेस्ट करेगी हम्म। हमें। तो वो दोनों तरफ से टू वे है।
ठीक है। तो मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के साथ रहेगी कि आप इस एनर्जी का सही से इस्तेमाल कीजिए, लोगों के हित में कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। ठीक है। और फिर भी कहीं पे भी अटकते हैं तो आप बिंदास मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बस जब भी मैं कॉल करना है पहले एक थोड़ा सा मैसेज करके कंफर्म कर लीजिएगा। डन। ठीक ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। और फिर हम लोग संडे को जो डिस्कशन होगा उसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे उसको लेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन।